तारा और रुक्मण नाम की दो सुंदर अप्सरा बहनें देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि स्वर्ग लोक में आनंद की लहर दौड़ जाती। एक दिन देवराज इंद्र तारा और रुक्मण का नृत्य देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हारे नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम मुझसे कौन सा वरदान चाहती हो। तब तारा बोली, हे देवराज, यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर घूमने जाने की अनुमति दें। उधर रुक्मण ने सोचा कि पृथ्वी पर जाने से बहुत स्वादिष्ट संगीत भोजन खाने को मिलेगा, इसीलिए उसने भी वही वरदान मांगा। देवराज इंद्र की अनुमति पाकर दोनों अप्सरा बहनें पृथ्वी पर आ पहुंची और यहाँ के मनमोहक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। बड़ी बहन तारा धर्मनिष्ठ होने के कारण मंदिर दर्शन के लिए उत्सुक थी, लेकिन छोटी बहन रुक्मण का मन नहीं था। फिर भी उसे तारा के साथ जाना पड़ा। वहीं एक दंपति को पंडित जी एकादशी व्रत का महात्म समझा रहे थे और कह रहे थे कि एकादशी व्रत ही सारे पापों को नाश करने का एकमात्र उपाय है। यह सुनकर धर्मपरायण तारा भी एकादशी व्रत करना चाहने लगी। हालांकि रुक्मण थोड़ी उलझन में थी। आखिरकार जब रुक्मण मान गई तो तारा ने उसे बाजार से फल लाने भेजा। फल लेने जाते समय रुक्मण की नाक में एक स्वादिष्ट सुगंध आई। दूर उसने देखा कि एक दुकानदार तली हुई मछली बेच रहा है। मछली की महक से वह इतनी आकर्षित हो गई कि समझ ही नहीं पा रही वह तली हुई मछली खाए या एकादशी व्रत का